तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हावरन और बाकी सब के डीमन आइलैंड के बाहर आने के बाद जब सारे सेक्ट मास्टर्स को पता चलता है कि उनके सारे डिसिपल्स डीमंस के हाथों मारे गए तो वो सब चौंक जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि ये सब जानने के बाद शेनगुआन के ग्रैंडपा एल्डर शेन गुस्से से कहते हैं, आखिर याओरी को किसने मारा, बताओ मुझे, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो चारों तरफ देख शिंगर से लिनफेंग के बारे में पूछते हैं तो शिंगर उन्हें बताती है कि हमारे लोगों को डीमंस और फॉरेन कल्टीवेटर्स ने मारा है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एल्डर चू वानयान भी लिंगर से लिनफेंग के बारे में पूछते हैं कि आखिर वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया। तो शाओलिन काफी मायूस होकर उन्हें बताती है कि एविल स्पिरिट से डील करने के कारण वो हमारे साथ नहीं आ पाए। तभी हावरन आगे जाकर उनसे कहता है कि अंकल गुफेंग गॉड सन है तो यूं ही उन्हें कुछ नहीं हो सकता। ये सुनकर सुप्रीम एल्डर चौंक जाते हैं। तो हावरन उनसे कहता है, हाँ ये बिल्कुल सच है क्योंकि खुद एंशिएंट इमॉर्टल कल्टीवेटर्स ने ये कहा है। अब इसके इतना कहते ही वहाँ आसमान से स्ट्रॉन्ग ऑरा हावरन के पास आ गिरती है जिसके कारण उसके चारों तरफ बिजली चमकने लगती है। ये देख सुप्रीम एल्डर चौंक कर कहते हैं, हेवनली डिवाइन थंडर ट्रिब्यूलेशन। वहीं ये सब देख हावरन भी हैरान होकर कहता है, पर ये कैसे हो सकता है, मैंने तो एंशिएंट वर्ल्ड में हेवन बियरिंग रिलम में एंटर किया था। वहीं उन डिवाइन थंडर ट्रिब्यूलेशन के बारे में सुप्रीम एल्डर सबको बताते हैं। तो एक एल्डर हावरन से कहते हैं, जो लोग दूसरे वर्ल्ड से ना होकर हमारे वर्ल्ड के होते हैं वो हेवनली डिवाइन थंडर ट्रिब्यूलेशन को अट्रैक्ट नहीं करते। इसका मतलब तुम जरूर अनदर वर्ल्ड के ट्रेजर को यहाँ पर लेकर आए हो। अब ये सुनकर हावरन बिल्कुल समझ जाता है कि ये सब लियान लिंगजू क्रिस्टल के कारण हो रहा है। तभी उन डिवाइन थंडर्स को देख एल्डर चू वानियान सबको पीछे हटने को कहते हैं और हावरन से जाकर कहते हैं, तुम चिंता मत करो, ये हेवनली पनिशमेंट यानी कि डिवाइन थंडर ट्रिब्यूलेशन उतनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। साथ ही तुम्हारे पास डिवाइन बॉडी है इसलिए तुम अपना ध्यान रखना। तो हावरन कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कोई मुसीबत खड़ा नहीं करूंगा। ये सुनकर एल्डर्स वहां से दूर जा खड़े होते हैं और इतने में ही हावरन पर एक पावरफुल थंडर अटैक होता है जिसे वो अपनी स्पिरिट बॉडी के जरिए हैंडल कर लेता है। ये देख एल्डर चू वानियान कहते हैं, ये अटैक शैटरिंग वॉइड रिलम के कंपैरेबल है। वहीं दूसरी ओर उस थंडर अटैक को ब्लॉक करते ही हावरन बिल्कुल लिनफेंग के जैसा ही निर्वाणा फायर फीनिक्स को समन करके उस डिवाइन थंडर ट्रिब्यूलेशन की ओर भेजता है जो थंडर अटैक को ब्लॉक करने लगता है। तो एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होती है जिसे देख एल्डर चू वानियान हैरान होकर कहते हैं, गॉड लेवल फीनिक्स स्पिरिट। वहीं शाओलिन भी हावरन के फीनिक्स मार्शल स्पिरिट को देख हैरान होती है। तो लिंगर कहती है, ये तो काफी सिमिलर लग रही है। तभी सुप्रीम एल्डर गुफेंग का नाम लेते हैं। तो एल्डर चू वानियान उनसे कहते हैं, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, लिनफेंग के पास भी फीनिक्स मार्शल स्पिरिट और स्वॉर्ड मार्शल स्पिरिट है। अब वहाँ मौजूद लोगों को हावरन की मार्शल स्पिरिट को देख इतना तो समझ आ गया था कि उसका और लिनफेंग का जरूर कोई कनेक्शन है। तभी शिंगर सबसे कहती है कि एंशिएंट वर्ल्ड में पहुंचते ही हम सब अलग हो गए थे। वहीं हावरन हेवनली पनिशमेंट यानी कि डिवाइन थंडर ट्रिब्यूलेशन को सरवाइव करने के बाद वापस नीचे आता है तो शिलिन उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। साथ ही एल्डर भी हावरन की पावर्स को देख काफी खुश होते हैं और काफी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हारी फीनिक्स स्पिरिट तुम्हारे ब्लड लाइन में है या फिर इसे तुमने विरासत में हासिल किया है। तो हावरन कहता है, शायद ये मुझे किसी मुसीबत के समय ही मिली है। तो सुप्रीम एल्डर से कहते हैं कि तुम्हारी फीनिक्स ब्लड लाइन बिल्कुल ट्रू गॉड लेवल के जैसी है या फिर उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो शेलिन उनसे कहता है कि एंशिएंट इमॉर्टल कल्टीवेटर ने कहा है कि मास्टर की ब्लड लाइन गॉड लेवल की है। ये सुनकर तो सुप्रीम एल्डर भी हैरान होकर हावरन से उसके डैड के बारे में पूछते हैं कि आखिर वो कौन है जिसकी ब्लड लाइन इतनी
ज्यादा खतरनाक है। तो हाओरेन काफी खुश होकर उन्हें बताता है कि मेरे डैड एक ग्रेट हीरो हैं जो दुनिया को प्रोटेक्ट करते हैं। तो सुप्रीम एल्डर हैरान होकर कहते हैं, लेकिन शाओ शियान वर्ल्ड के टॉप कल्टीवेटर्स की ब्लड लाइन भी गॉड लेवल की नहीं है, तो आखिर तुम्हारी गॉड लेवल ब्लड लाइन की मार्शल सोल्स कैसे हो सकती है। तो हाओरेन कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मॉम कहती है मेरे डैड बहुत स्ट्रांग हैं। तो एल्डर चू वान यान कहते हैं, कभी समय मिला तो मैं खुद जाकर उनसे मिलकर पूछूंगा। ये सुनकर सुप्रीम एल्डर सबको सेक्ट वापस चलने को कहते हैं। तो हाओरेन कहता है, लेकिन क्या हम अंकल गुफेंग का इंतजार नहीं करेंगे। तो सुप्रीम एल्डर कहते हैं वो बाहर आकर हमें खुद कांटेक्ट करेगा, और इसके बाद वो सबको लेकर वापस सेक्ट के लिए निकल जाते हैं। जिसके जाते ही एक एल्डर शिंगर को सारी सच्चाई बताने को कहते हैं। जिसके बाद हमें फ्लेम वैली के मीटिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहां फ्लेम वैली के लॉर्ड के सामने शिंगर सारी सच्चाई बताती है कि गुफेंग और बाकी सबके अलग होते ही उन्हें डीमंस कल्टीवेटर ने पकड़ लिया और उसी दौरान उसके सारे साथी मारे गए। साथ ही जब शिंगर को होश आया तो उसे ऑलरेडी गुफेंग ने रेस्क्यू कर लिया था, लेकिन उसे भी बचाने में गुफेंग को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। पर उसकी इन सारी बातों को सुनने के बाद भी उन्हें शिंगर और बाकी लोगों की परवाह ना होकर ट्रेजर की पड़ी होती है कि हाओरेन के पास अगर डिवाइन आर्टिफैक्ट हो सकता है तो जरूर गुफेंग ने भी काफी सारे ट्रेजर्स को हासिल किया होगा। इसलिए वो सभी फैसला करते हैं कि वो लोग उनसे सारे ट्रेजर्स को बराबर डिवाइड करने को कहेंगे, और उनकी बातों से फ्लेम वैली के लॉर्ड शान गुआन यान भी एग्री करते हैं। लेकिन उनकी बातों से शिंगर एग्री नहीं करती और सोचते हुए कहती है कि अगर इन सब ने हाथ मिला लिया तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब उसकी बातों से ऐसा लग रहा होता है कि उससे लिनफेंग की फिक्र हो रही है। दूसरी ओर लिनफेंग कम्प्लीटली डीमन किंग के पावर्स को रिफाइन कर लेता है, जिससे अब लिनफेंग की सोल ब्रोकन वॉइड रिलम के 6th लेवल के कंपैरेबल हो गई है। साथ ही उसकी स्ट्रेंथ भी तोंगतियान रिलम के 6th लेवल तक पहुंच गई है। इसलिए खुद को देख लिनफेंग भी काफी हैरान होता है। तभी उसे एंसेस्टर यांग की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसे डीमन किंग की पावर्स को रिफाइन करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और उसे उस गुफा से बाहर लेकर आते हैं। और उनके डील के मुताबिक लिनफेंग ने डीमन किंग के पावर्स को रिफाइन कर लिया है, तो एंसेस्टर यांग उससे डीमन रिफाइनिंग फर्नेस को ले लेते हैं। तभी शाओ तियान काफी खुश होकर लिनफेंग के पास आता है और कहता है, मास्टर मैंने आपको बहुत मिस किया। वहीं शाइनी भी काफी खुश होकर लिनफेंग से कहती है, मेरी सिस्टर आपको लेकर बहुत परेशान थी, वो तो ऑलमोस्ट रोने भी वाली थी। ये सुनकर मिस यांग उसे रोक रही होती है, लेकिन शाइनी तो अपनी धुन में होती है और वो सारी बातें लिनफेंग को बताया जा रही होती है। वहीं ये सब सुनकर एल्डर यांग तियानशु हंसने लगती है। तभी लिनफेंग हाओरेन के बारे में पूछता है तो शाओ तियान उसे बताता है कि वो वापस चला गया, क्योंकि अगर वो वापस नहीं गया तो उसकी मॉम दोबारा शादी कर लेगी। ये सुनकर लिनफेंग को मैंग की याद आती है, क्योंकि उसे भी लगता है कि हाओरेन मैंग का ही बेटा है, लेकिन अब भी वो कंफर्म नहीं है। और बस उसके इतना सोचते ही हमारे ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी ही मिलते हैं इसके एक और लेटेस्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।